हेलो गर्ल्स एंड बॉयज़, आज के इस वीडियो में हम इतिहास विषय की पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे। और मित्रों, आज का जो प्रकरण है वो है बाबर। इस प्रकरण के ऊपर पाठ्य योजना तैयार करेंगे। जिस भी विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, दिनांक वगैरह सारी जो खानापूर्ति है आपको कर लेनी है। ये करने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको 2 कॉलम तैयार कर लेना है, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 2 कॉलम तैयार करने के बाद आप इसमें लिखें। लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन है उसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, आते हैं आप वापस आपकी लेसन प्लान के ऊपर। तो जो शिक्षण के बिंदु है या जो शिक्षण के उद्देश्य, उसके अंदर मैंने आपको देखिए 6 शिक्षण के उद्देश्य लिखा रखे हैं। 6 शिक्षण के उद्देश्य संबंधी जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी मैंने आपको लिखा है, उन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को भी आप लिख लीजिए। मित्रों, ये लिखने के पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वो है आपके शिक्षण के बिंदु। तो जो प्रमुख आप शिक्षण के बिंदु बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो कौन कौन से बिंदुओं से बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो शिक्षण के बिंदु को आप डिफाइन कर दीजिए। शिक्षण के बिंदु में पहला है बाबर का जीवन परिचय, भारत की ओर प्रस्थान और पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे आपके क्या शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण की विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि और कथन विधि। और जो सहायक सामग्री है उसके अंदर लिख दीजिए आप चौक, डस्टर, श्याम पट, लपेट, प्लक्सम इत्यादि सामग्री इसके अंतर्गत आ जाएगी। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी बाबर के बारे में सामान्य जानकारी पूर्व में रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या पूर्व ज्ञान। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी प्रस्तावना प्रश्न। जो प्रस्तावना प्रश्न है उसके अंदर छात्र, अध्यापक, अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और ये प्रश्न कम से कम उनके द्वारा 4 प्रश्न, अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न उनके द्वारा बच्चों से किए जाते हैं। तो आपको बच्चों से इस प्रकार से प्रश्न कर लेना। जैसे मैंने प्रश्न बनाया कि आगरे में कौन सा महल स्थित है, तो बच्चे देते देंगे ताजमहल स्थित है। ताजमहल किसने बनवाया था, बच्चे उत्तर दे देंगे शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां किस वंश का शासक था, बच्चे उत्तर देंगे मुगल वंश का। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बच्चे उत्तर दे देंगे बाबर। बाबर के बारे में आपके जानते 25 प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो एक प्रकार से समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो समस्या का समाधान भी छात्र, अध्यापक, अध्यापिका द्वारा किया जाए, आपके द्वारा किया जाएगा। मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप जितना अच्छा प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी इतनी प्रभावपूर्ण बन के निकल के आएगी। तो कहने का मतलब है आपकी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो सबसे ध्यान देने की चीज़ है प्रस्तावना प्रश्न, तो सबसे अच्छा प्रस्तावना प्रश्न बनाने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आज हम बाबर के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रस्तुतिकरण। जो प्रस्तुतिकरण है इसके अंदर आपको 5 कॉलम बना लेना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री व श्यामपट कार्य। इस प्रकार से 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में मित्रों जो आपका पहला शिक्षण बिंदु है वो है बाबर का जीवन परिचय। तो बाबर का जीवन परिचय शिक्षण बिंदु संबंधित देख मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापक कथन और वगैरह, और उसके अंदर देख सहायक सामग्री के अंदर देखिए मैंने उसके अंदर चित्र भी लगाया है बाबर का। और जो श्यामपट कार्य है उसको मैंने देखिए ब्लैक चार्ट लगा के उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको छात्र अध्यापक कथन में लिखा है, तो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने इसके अंदर डिस्क्राइब कर दिया। तो आप ध्यानपूर्वक इसको लिख लीजिए। और जो बोध प्रश्न है, बोध प्रश्न भी मैंने आपको लिखा दिए। फिर मैं आपको बता दूं जो बोध प्रश्न होते हैं वो जो बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछा जाए, क्यों पूछा जाए, बता देता हूँ मैं आपको। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा पूछा जाता है और इसलिए पूछा जाता है ताकि उसे जो विषय वस्तु या जो प्रकरण वो पढ़ा रहे हैं उस पर बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर लगा रहे या बच्चों का ध्यान पढ़ाए गए प्रकरण से इधर उधर भंग नहीं हुए। जैसे बोध प्रश्न छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से सारे बोध प्रश्न लिख लेने हैं। नेक्स्ट पेज पर वही फिर से 5 कॉलम तैयार करने हैं आपको। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री व श्यामपट कार्य। ये 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में जो द्वितीय शिक्षण बिंदु आता है आपका, वो द्वितीय शिक्षण बिंदु है भारत की ओर प्रस्थान। तो इस शिक्षण बिंदु से संबंधित देखिए मैंने आपको प्रस्तावना प्रश्न वगैरह के बारे में जिससे और विकासात्मक प्रश्न भी मैंने लिखा दिए। तो और जो छात्र कथन वाला कॉलम भी मैंने कंप्लीट करवाया और बोध प्रश्न वगैरह मैंने सारी चीज़ इसके अंदर कंप्लीट करवा दी। तो आप ध्यानपूर्वक इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए। और जो सहायक सामग्री वाला कॉलम है उसके अंदर आप जो भी चित्र चार्ट मॉडल लगवाना चाहे इसके अंदर यार खुद से लगाना चाहे आपकी सोच के अनुसार तो आप इसमें लगा सकते हैं। और जो श्यामपट कार्य उसको मैंने परिपूर्ण कर दिया है। मित्रों, इस प्रकार से आपको मैंने सारी चीज़ लिखा दी। नेक्स्ट आपका जो शिक्षण बिंदु आता है उस नेक्स्ट शिक्षण बिंदु की ओर चलते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु। इस शिक्षण बिंदु संबंधी मैंने आपको छात्र अध्यापक कथन
विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम के अंदर भी सारी चीज़ कंप्लीट करवा दी, बहुत प्रश्न वगैरह भी लिखा दिया। और सहायक सामग्री के अंदर भी मैंने देखिए पानीपत के युद्ध से संबंधित मैंने आपको एक चित्र चार्ट मॉडल लगाया है इसके अंदर। तो और ये सारी चीज़ लिख लीजिए आप, चांपट कार्य वगैरह, और ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए। मित्रों, अगर आपको किसी भी विषय से संबंधित किसी भी पाठ योजना की आवश्यकता है तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पे जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको लगभग सभी विषय से संबंधित पाठ योजनाएं वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। फिर भी अगर किसी विषय से संबंधित या कोई भी पाठ योजना अगर आपको वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है तो प्लीज़ हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए पाठ योजना उपलब्ध करवा सकें। आशा करता हूँ कि आपको लगभग सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हो ही जाएंगी, और आशा करता हूँ कि आप चैनल पर जरूर कमेंट करेंगे किसी भी समस्या से संबंधित। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ लिख लेनी है। मित्रों, उसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आपके मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए। मूल्यांकन प्रश्न के बारे में आपको बताओ, जो मूल्यांकन प्रश्न है वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं, और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो विषय वस्तु है, जो प्रकरण बच्चों को पढ़ाया है, वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए ये मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापकों द्वारा बच्चों से किए जाते हैं, ताकि उसको पता लग सके कि बच्चों ने सीखा अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है। तो इस प्रकार से आपको ये मूल्यांकन प्रश्न तैयार कर लेना। मित्रों, मैं आपको बता दूं, जो मूल्यांकन प्रश्न आप किसी भी प्रकार के बनाने से जरूरी नहीं, जैसे मैंने बनाया उसी प्रकार से आप भी बनाए। तो आप लघुत्तरात्मक, अतिलघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य बच्चों का मूल्यांकन करना, ताकि आप बच्चों का मूल्यांकन कर सकें। तो इस प्रकार से आपको सारे प्रश्न तैयार कर लेने। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।